वंदे मातरम साथियों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ, नई वार्ता के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई रणनीति के साथ आज हम बात करेंगे साथियों। वो बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है, इस की हम किस तरह से तैयारी करें, सेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, और हमारी जो परीक्षा है इसकी संभावना कब तक होने की है, करंट अफेयर्स हैं इसको हम कहां से कहां तक पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी रणनीति हो उसका आधार क्या हो और किस तरह से उसको हम अमल में लाएं ताकि आने वाली भर्ती को हम बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाए। तो हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे, सभी टॉपिक्स की बात जो हमने की है उस पे करेंगे, क्योंकि आप सभी साथियों की बार बार ये डिमांड आ रही थी और बार बार ये अभ्यर्थी हैं चूंकि, तो हमें क्या करना है कि हमें सभी स्टेप को एक बाय एक लेना है। सभी जो स्टूडेंट है उनके मन की जो दुविधाएं हैं इनको हमें दूर करना है। तो साथियों हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो टॉपिक कि सेट की परीक्षा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर हम बात करते हैं कि सेट की परीक्षा का क्या चीज है, क्या संभावनाएं हैं। देखिए साथियों, जहां तक मुझे लगता है, मैं मेरे विचार आपको बताऊंगा कि सेट की परीक्षा के बारे में हाल ही में हमारी जो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं भंवर सिंह जी बाटी, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम इस पे विचार करेंगे। विचार करने का तात्पर्य यह है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये जरूर है कि सेट की परीक्षा आयोजित करवाई जानी चाहिए। तो हो सकता है, संभावनाएं ज्यादा लगती है कि सेट की परीक्षा होगी, परंतु मैं यहां मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को सुझाव देना चाहूंगा कि सेट की परीक्षा होगी, सेट की परीक्षा नहीं होगी, इस पर बिना विचारे आपको अपनी पढ़ाई पर पूरी जोर शोर से ध्यान देना है। क्योंकि साथियों, जैसा हम सभी को पता है कि साल में 2 बार नेट की परीक्षा होती है, और अगर हम अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक नेट नहीं कर पाए हैं, तो भी कोई भी कारण नहीं रहता कि हम आने वाली जून की नेट या उसके बाद दिसंबर की नेट है, क्योंकि दोनों नेट हम दे पाएंगे अच्छी तरह से इंटरव्यू से पहले। तो ये परीक्षाएं हम अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के साथ, क्योंकि वहां भी सब्जेक्ट है हमारा और यहाँ भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट लगभग मैच करता है, तो हम वहां से क्रैक कर सकते हैं। तो सेट होगी या नहीं होगी इस पर विचार न करें, केवल आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। अगर सेट होगी तो सेट की परीक्षा दे देना, नहीं होगी तो नेट 2 बार होने वाली है आपकी इंटरव्यू से पहले, तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लेना। मेरा आप सभी अभ्यर्थियों को यही सुझाव है। नंबर 1 टॉपिक कि सेट होगी या नहीं होगी, इसकी हमने बात की। सेकंड टॉपिक क्या है, ये 1 नंबर बात। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है आप साथियों का, वो आ रहा है परीक्षा की संभावना, यानी परीक्षा है ये कब तक होने की संभावना है। साथियों, परीक्षा है ये हम सभी को पता है। मैं एक बड़ा स्टिक सा मेरा अनुमान जो मुझे लगता है वो मैं बताऊंगा कि अगर परीक्षा आपको तैयारी करनी है और बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तो आप परीक्षा की तिथि अपने आप निर्धारित कर लें। आरपीएससी को जो करनी है वो कर लेंगे। आप ये मान के चलें कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी। आप जुलाई को आधार मानकर अपनी तैयारी को धार दें, तैयारी के लिए एक रणनीति बनाएं, और रणनीति किस तरह से बनाएं उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं आज इसी वीडियो में। तो साथियों कि जुलाई को आप परीक्षा तिथि जुलाई माह में परीक्षा को मानकर और अपनी तैयारी रखें, क्योंकि बहुत से साथी मेरे पास फोन आए, मैसेज आए कि 2021 में संभावना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी नकारात्मक बातें हैं साथियों। जो कुछ नहीं करना चाहते वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपको कुछ करना है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होना है, तो निश्चित तौर पर आप क्या करिए, निश्चित तौर पर आप जुलाई में परीक्षा को मानकर
और उसकी तैयारी प्रारंभ कीजिए। यानी संभावनाएं जुलाई की मानिए साथियों, ये तभी हम अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये बड़ा लाजमी क्वेश्चन है और बड़ा ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाना चाहिए। ये जब तक हम इसको नहीं पूछेंगे तो कैसे क्लियर करेंगे, तो ये पूछा जाना चाहिए। पहले दोनों क्वेश्चन मुझे फालतू के लगते हैं, बाकी ये देखिए करंट अफेयर्स कहाँ का तक का पढ़े, करंट अफेयर्स हैं, करंट जीके हैं, ये हम कहाँ तक का पढ़े, ये क्वेश्चन आप लगातार आप साथियों का है और बड़ी एक दुविधा पैदा करता है। साथियों यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि अपने सभी को परीक्षा बहुत नजदीक आके हमारी स्थगित हुई है, तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि हमारे पेपर छप चुके थे। अब पेपर तो छप चुके थे, पर अब आने वाली परीक्षा कब होगी ये हमें नहीं पता है, क्योंकि आरपीसी ने कोई घोषित नहीं किया है। तो हमें दो तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ये मान के चलिए, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा मेहनत है। परंतु इस एक्स्ट्रा मेहनत को अगर हम अच्छे से कर पाए साथियों, तो हम निश्चित तौर पर हमारी एक व्यवस्थित रणनीति का जो एक हिस्सा रहेगा उसमें ये भी रहेगा कि करंट अफेयर्स को कहां तक और कैसे पढ़े। ठीक है, तो अपने यहां ध्यान रखेंगे कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों को फॉलो करना है अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप 25 मार्च 2021 से 6 माह पहले का 6 माह पहले तक का क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। कब तक का? 25 मार्च 2021 से 6 माह पहले तक का, यानी ये मानिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अक्टूबर 2020 से लेकर और 25 मार्च 2021 तक का आपको जीके पढ़ना ही पढ़ना है। कारण ये कि अगर परीक्षा अपनी जुलाई में आयोजित होती है और सरकार की आरपीएससी की ये मंशा रहती है कि हमारे पास जो पेपर छपा हुआ था वही हमें पेपर लेना है, तो निश्चित तौर पर यही करंट अफेयर्स आने वाला है साथियों। तो ये हमारी रिस्क को कवर करेगा। सेकंड, कि पेपर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और आगे चला गया है, तो आप जब भी आपकी परीक्षा आएगी उस परीक्षा तिथि से 6 माह पहले तक का 6 माह पहले तक का आप क्या करें, करंट अफेयर्स पढ़ें। अब देखिए स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि मैं कह रहा हूं दो तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ने का, एक 25 मार्च से 6 माह पहले और एक जो भी आपकी परीक्षा तिथि घोषित होगी उस परीक्षा तिथि से 6 माह पहले तक का करंट अफेयर्स आप अवश्य पढ़ें। आप हर हाल में पढ़ें साथियों, तभी हम कहें कि एक सही रणनीति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हम सारी चीजें, सारे रिस्क कवर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से हम लीड ले पाएंगे दूसरे साथियों से। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें तीसरा अति महत्वपूर्ण जिस पे मैंने चर्चा की। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि हमें परीक्षा की रणनीति किस तरह से अपनानी चाहिए। परीक्षा में है तो पढ़ने की रणनीति क्या हो, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और किस तरह से अपने आप को तैयार करें ताकि परीक्षा को हम बहुत अच्छे से करेक्ट कर पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं साथियों कि क्या हमें करना है इस दौरान, तो इसकी हम बातचीत करते हैं। अब देखिए अपने को, जैसा देखिए साथियों, मैं अक्सर बताता हूं, मैंने स्वयं ने फॉलो किया है प्लस मेरे विद्यार्थियों ने फॉलो किया है। तो मेरे विद्यार्थी और हम हमेशा अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। इसका कारण क्या है कि हम एक रणनीति के तहत काम करते हैं, और वो रणनीति मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो उसको अपना सके, फायदा ले सके। तो निश्चित तौर पर हमारे जो ये वीडियो बनाने का, ये आप तक पहुंच बनाने का, इसका फायदा आप सभी साथियों को घर बैठे दूर दूर ढाणी ढाणी गांव में मिल सके। तो साथियों अब हमारी रणनीति क्या हो, रणनीति की बात जब भी हम करते हैं कि रणनीति में एक तो आप क्या करें, आप एक 75 दिवसीय रणनीति बनाएं। कितने दिवसीय?
75 दिवसीय है। यानी अभी अपने कहें कि आप मान लो कि अप्रैल के आपके पास 15 दिन है, मान लीजिए 15 दिन अप्रैल के हैं, इसके बाद मई है, जून है, यानी आपके पास 75 दिन है। जुलाई में परीक्षा मानकर आपको तैयारी करनी है। इसमें क्या है कि दो चीजें आपको देखनी है कि आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं, राजस्थान अध्ययन जो सभी के लिए अनिवार्य है, हम सभी को पता है, और ये इसके 100 प्रश्न हमारे आने वाले हैं। 50 अंक का एक पेपर थर्ड पूरा है, और साथ में दूसरा हमारा जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें दोनों में आपको एक विशेष रणनीति आपको फॉलो करनी है। और फॉलो वो ये करनी है कि आप सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है इसको एक बार टाइम और दें, क्योंकि परीक्षा के नजदीक थे, आपने सिलेबस बहुत अच्छी तरह देखा। मुझे ये पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरह से देखा था और उस पर बढ़े थे आगे। परंतु मैं निवेदन करूंगा आपसे कि और अच्छी रणनीति करें, और अच्छे हम रैंक ला रहे थे, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है कि और दोबारा सिलेबस देखिए, और दोबारा देखने के लिए अपना थोड़ा सा नजरिया थोड़ा चेंज करके उसको देखिए। और वो कैसे चेंज करना है कि इसमें आप देखिए कि राजस्थान अध्ययन है, इसको आप 3 भागों में अंडरलाइन कर लीजिए, टॉपिक को देख लीजिए या लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने को, एक दिन का हम टाइम देंगे सिलेबस को, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थित रणनीति हमारे पास बन जाएगी। और इसमें क्या करना है कि आप इसमें नंबर 1 देखेंगे कि मेरा मजबूत पक्ष, यानी मेरे कौन से टॉपिक मजबूत हैं, बहुत सॉलिड तैयारी है, ये आपको देखना है। दूसरा आपको देखना है मेरा औसत पक्ष, यानी एवरेज, किन टॉपिक्स में आप एवरेज हैं। और तीसरा आपको देखना है मेरा कमजोर पक्ष। कौन सा पक्ष देखना है? कमजोर पक्ष। ये देखिए यहां आपने को देखना है कि आपके पास जो मजबूत आपके टॉपिक है, आप क्या कीजिए साथियों, उन टॉपिक को थोड़ी रीडिंग के लिए कम टाइम दीजिए, और साथ में ही आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या उस टॉपिक के जो भी प्रश्न है उनको हल करें, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं लगभग कर पा रहा हूं, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज है, एवरेज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, इसकी अपेक्षा ज़्यादा आपको टाइम देना है, और ज़्यादा टाइम देके इसको अच्छे से करके एवरेज से किस में लेके आना है, मजबूत की ओर अपने को बढ़ाना है। इसके लिए आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और फिर उसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले के पेपर्स में आए हुए हैं, उन पर आप गौर कीजिए कि मैं कितने हल कर पा रहा हूं, कितने नहीं कर पा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। और यहाँ के कि इसको आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा अच्छा हो गया है, फिर आप क्या कि ये कमजोर पक्ष है, इसको सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है। सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है? सबसे ज्यादा टाइम देना है वो कमजोर पक्ष को देना है, क्योंकि कमजोर पक्ष को मजबूत बनाकर ही हम इस रेस को जीत सकते हैं, हम इस कंपटीशन को तोड़ सकते हैं, हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। यही हमारे लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है साथियों। तो इस कमजोर पक्ष को सबसे ज्यादा टाइम दें, और सबसे ज्यादा जब टाइम आप देंगे तो निश्चित तौर पर आपके में कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब क्या कि कमजोर पक्ष के किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से करके पूरा टाइम देके करेंगे, पूरी तरह से वो आपको याद होगा, और याद होने के बाद जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप उन पेपर को हल कर पाएंगे और उसके सही उत्तर दे पाएंगे, तो एक तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। सेकंड, सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा, और ये कॉन्फिडेंस ही हमें उस परीक्षा को पार करने में हमारी सहायता करेगा साथियों। तो आप हमेशा क्या करें कि चाहे सब्जेक्ट है, चाहे राजस्थान जीके हैं, इसमें पहले टाइम दीजिए, इसमें मजबूत पक्ष, औसत पक्ष और कमजोर पक्ष को बांटिए। सबसे ज्यादा कमजोर पक्ष को टाइम दीजिए, औसत को उससे कम दीजिए, और सबसे कम इनको दीजिए मजबूत पक्ष को, और प्रत्येक टॉपिक को पढ़े और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हल करें।
ये काम जरूर करें, आप हर हाल में करें। मैं सामग्री नहीं बता रहा हूं आपको, पढ़ने में राजस्थान में क्या पढ़ना है, या मेरा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, या जैसे अदर भी मेरे देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपको देखना है कि राजस्थान में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अदर सब्जेक्ट भी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, EFM, अकाउंट्स और बहुत से सब्जेक्ट के, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बहुत से सब्जेक्ट के हमारे विद्वान साथियों के इंटरव्यू इसी चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 देखेंगे तो उसमें वीडियो पड़े हैं, वहां आप देख सकते हैं कि कौन सा पढ़ना चाहिए, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें वहां बताई गई है। यहां मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरह से तैयारी करें, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। तो ये आप इतना करें साथियों, ठीक है। इसके बाद साथियों एक ध्यान रखें, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कहीं, ये टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज क्या है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे बड़ी औषधि है। सबसे बड़ी औषधि प्रतियोगी परीक्षाओं की कौन सी है, ये टेस्ट सीरीज होती है साथियों। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन आप क्या करें, कहीं भी ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, जहां भी आपको सुविधाजनक लगता है, जैसे भी लगता है आप वहां ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज होती है अक्सर टॉपिक वाइज दी होती है, और उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में जब अच्छे से हम हल करते हैं, अपना पहले पढ़ के पूरा तैयारी करके, जैसे वीकली टेस्ट सीरीज मोस्टली होती हैं, तो एक वीक अच्छे से पढ़ के वो देते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और साथ में हमें पर्याप्त अनुभव होता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। साथियों यहां मैं बता दूं कि एक तो राजस्थान जी के, एक इतिहास और एक रीट के लिए, हालांकि रीट की बात इसमें नहीं करनी चाहिए, पर रीट के मनोविज्ञान के लिए अभी मैं जल्द ही दोबारा एक प्रयास कर रहा हूं कि 5-5 क्वेश्चन प्रतिदिन देके, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर प्रतिदिन रात को 9 बजे आपके लिए डालूं, ताकि क्या है कि आप देकर टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक दिन में पढ़ें और शाम को आपको ऐसा लगे कि मैंने टॉपिक में पढ़ा है, उनमें से कितना कार्य है। तो 5-5 प्रश्न का तात्पर्य ये है कि प्रश्नों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारा जो टॉपिक जो हमने पढ़ा वो कहाँ तक हमारा सही जा रहा है। तो ऐसा मैं प्रयास करूँगा प्रयास की, ताकि उसमें अपनी रेगुलरिटी बन सके। तो ये आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ये पक्ष, मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष और औसत पक्ष आपको अपने पता होना चाहिए, इससे इन पक्षों को आपसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट में आप एक अपने जो भी रजिस्टर है आपके पास, इस रजिस्टर में आपको एक चीज अवश्य नोट करनी चाहिए, अंतिम पेजों पर, अंतिम 2-3 पेजों पर परीक्षा से पूर्व दोहराने के बिंदु। अब देखिए साथियों यहां क्या है कि जैसे आप राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं, इसी का उदाहरण ले लेता हूं, बाकी सब्जेक्ट वाइज आप अपने अपने देख लेना, कि आपको हमेशा अपने जो रजिस्टर है उससे के लास्ट में 3-4 पेज छोड़ देने चाहिए और उनके ऊपर लिख देना चाहिए परीक्षा से पूर्व दोहराने के बिंदु। अब जैसे मान लीजिए कि राजस्थान आप पढ़ रहे हैं और राजस्थान में आपको लगता है कि जैसे आभूषण है, फैक्चुअल है, वो ज्यादा याद नहीं रहते, पढ़ने के बाद 2-3-4 दिन ही याद रहते हैं। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं वो याद नहीं होते हैं, आप पशुधन, पशु संपदा है, इसके आंकड़े हैं, पशुओं के आंकड़े हैं, कोई भी आंकड़े हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती है कि मुझे ज्यादा नहीं याद रहती और मुझे पढ़ने में कठिन लगती है, उन 15-20 टॉपिक को आप इसमें परीक्षा से पूर्व दोहराने में लिख दें। क्योंकि लिखने से साथियों ये होगा कि आप अपने परीक्षा से पहले का जो अंतिम सप्ताह है उसमें आप इन पेजों को देखेंगे और एक एक करके ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि जब हम परीक्षा के नजदीक जाते हैं, 1-2-3-4 दिन रहते हैं, तो हम होच पोच हो जाते हैं, और होचपोच होने के बाद हमें ये लगता है साथियों कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उस समय पहले से आपका क्योंकि प्री प्लान है, आपको पता है कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, परीक्षा से पूर्व दोहराने की जो 15-20 बिंदु आपने लिख रखे हैं उनको अंतिम 2-3 दिन में बहुत ही अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ के जाएं, ताकि आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, हमारे पास लिखा हुआ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं साथियों, लिखा हुआ नहीं होता तो हम अक्सर ये करते हैं कि
हमें पहले तो दिमाग में होता है कि हाँ हमें जनसंख्या के आंकड़े पहले पढ़ के जाने हैं, आभूषण हमें पहले पढ़ के जाने हैं, परंतु एट ए टाइम 2-3 दिन पहले हमें याद नहीं रहता, हम दूसरी चीजें पढ़ते रहते हैं। और जब परीक्षा में जाकर बैठते हैं और हल करते हैं और जब आभूषण का क्वेश्चन या जनसंख्या का क्वेश्चन हमारे सामने आता है और वो हमें याद नहीं आ रहा होता, तब हमें लगता है अरे यार ये तो हमें पढ़ के जाना था, परंतु मेरे तो ये ध्यान में नहीं रहा। तो इसलिए क्या कि ये नोट करके रखें आप। अगर आप, मैं मानता हूं कि इस तरह की रणनीति अपनाते हैं जो वास्तविक रूप से मैंने अपनाई है, तो ऐसी रणनीति से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, आप सभी से निवेदन कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और अच्छी से धार दें। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।